तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर नेदरवर्ल्ड से कोई बंदा आता है जो कि यू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सोहेल बीच में आ जाती है। तो फिर वो यू को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यू कह रहा होता है ऑलराइट आज के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम्हारे एक्शंस थोड़े स्लो हो गए हैं? ये सुनते से व्हाइट क्लाउड चलाते हुए कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? आप लोग बहुत लंबे टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरे 17 घंटे बीत चुके हैं, आप लोग 5 बजे से ये कर रहे हैं। यू भी सर पकड़ते हुए कहता है हाँ लगता है कि पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और मेरे को कुछ करना है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ और तो ये छोटी मोटी चीज़ें तुम संभाल लेना। वो चिल्लाते हुए कहता है कहाँ जा रहे हो तुम ये सारा मैच मेरे ऊपर छोड़कर? यू कहता है गेट को डिस्ट्रॉय करने और मेरे को फॉलो करने के बारे में तो सोचना भी मत, एक नया सरदर्द खड़ा हो जाएगा यार अगर इरिस के लोगों ने अपन को साथ में देख लिया तो समझो बात को। और वो वहाँ से चला जाता है। व्हाइट क्लाउड कहता है इंचो के एयरपोर्ट पे जो हुआ था क्या उसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं, और वैसे अगर मैं उसे इसके बारे में पूछूंगा तो वो इस सब्जेक्ट को अवॉइड कर देगा और वैसे भी वो मेरे को बिल्कुल भी एक पीस की तरह ट्रीट नहीं करता है। मैं तो घर जाके गेम खेलूंगा। और साथ ही वो उठ के जाने लगता है कि तभी उसे यू का डरावना चेहरा याद आता है कि तुमने ये काम क्यों नहीं करा। तो वो घबरा जाता है और फिर साफ सफाई करना शुरू कर देता है और कह रहा होता है वेल हर बार साफ सफाई करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं उससे डरता हूँ या फिर कुछ और, बल्कि ये तो मेरा जो ट्रेनिंग है ना उसका हिस्सा है, हाँ ये मेरी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। और वो साफ सफाई कर रहा होता है कि तभी पीछे से चोंग आ जाता है और वो कह रहा होता है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो? व्हाइट क्लाउड चलाते हुए कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, तुमने तो भी मुझसे कहा था कि छोटी मोटी चीज़ें मैं खुद ही करके घर चला जाऊँ। चोंग कहता है तो तुम यहाँ पर हो, और व्हाइट क्लाउड भी को कह रहा होता है अच्छा तो ये तुम हो। चोंग चलाते हुए कहता है बास्टर्ड मैं तेरे को पूरे एरियाज में ढूंढ रहा था लेकिन तुम वहाँ पर दिखाई नहीं दिया, और तुम यहाँ पर आखिर इस ट्रेनिंग रूम को क्लीन क्यों कर रहे हो? आखिर तुम एरियस फैमिली का पार्ट होकर इस तरह के काम कैसे कर सकते हो? कम से कम तुम्हें ऐसे काम तो नहीं करना चाहिए। क्या तुम मेरे फादर के कीमती ट्रेजर नहीं हो? व्हाइट क्लाउड कहता है जरा मुझे सोचने दो, कुछ सीरियस हो गया है क्यों? आखिर डिटेल के बारे में परवाह किसे है? वैसे भी मुझे अब और मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं कुछ टाइम के लिए यहीं पर रुकने वाला हूँ। ये सुनते से वो गुस्सा हो जाता है, कहता है यू बास्टर्ड, और चिल्लाना शुरू कर देता है। बोलता है मैंने तेरे को डामकुन के पास उसकी बेइज्जती करने के लिए भेजा था लेकिन तू तो जाकर उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। और व्हाइट क्लाउड उसके बात को इग्नोर मारते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो बस यहाँ पर अपने ब्रदर डमकुन के साथ आया हूँ। ये सुनते से वो और बेटा भड़क जाता है, कह रहा होता है व्हाट ब्रदर डमकुन, तुम मुझे अपना भाई बुला रहे हो? ये कुछ ऐसा है जो कि 10 साल तक मेरे को अच्छे से जानने के बावजूद तुमने मुझसे नहीं बोला। और साथ ही वो व्हाइट क्लाउड का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए ले जाने लगता है, कह रहा होता है बकवास बंद करो और मुझे फॉलो करो, ये फादर का ऑर्डर है कि तुम भी गेट डिस्ट्रेशन के प्लान का पार्ट बनोगे। व्हाइट क्लाउड कहता है हो मैन मैं तुमसे बोल चुका हूँ ना मुझे ये नहीं करना। पर वो चिल्लाते हुए कहता है जवाब देना बंद करो और मुझे फॉलो करो, क्या तुम नहीं जानते यहाँ पर रुकना भी ऑर्डर को डिनाई करने जैसा है? लेकिन व्हाइट क्लाउड नहीं चाहता उसके साथ, उल्टा उसको कुछ उल्टा सीधा बोल देता है शायद वो। चियोंग कहता है क्या बोला तूने अभी? व्हाइट क्लाउड कहता है मुझे जाने दे, और वो फटाक से उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है कि तभी टीवी पर न्यूज़ आना भी शुरू हो जाती है। न्यूज़ वाले कह रहे होते हैं वाह जरा देखो तो ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है, ये आर्मर और ये आर्टिफैक्ट ये तो बिल्कुल अनादर लेवल का लग रहा है। न्यूज़ चल रही होती है कि यू डमकुन ने एक और अनादर गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं सारे न्यूज़ रिपोर्टर वाले। उसका टीवी पे इंटरव्यू चल रहा होता है और लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है टीवी पर उसको देखने के लिए। व्हाइट क्लाउड कहता है जरा ये देखो मुझे अभी अपने ऑल्डर ब्रदर से और भी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, तो आखिर मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूँगा? अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे परेशान करने के लिए फिर मत आ जाना। और साथ ही वो हल्का सा हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, जबकि जो चोंग रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और मन ही मन कह रहा होता है यू डमकुन अगर तुम हमेशा हमेशा मेरे रास्ते के आगे की हो जाते हो, भाड़ में जाओ, अगर तुम यहाँ पर एग्जिट नहीं करते तो कितना अच्छा होता। और फिर इसके बाद हमें यू का सीन दिखाया जाता है जो कि कान खुजाते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा है। सोहेल बोलती है तुम देखने से कितने ज़्यादा केयर फ्री लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? डमकुन कहता है अरे वो मेरे कान में थोड़ा कचरा चला गया था यार। सोहेल बोलती है हमने जानते कि हेड्स यहाँ पर कब अपेयर हो जाएगा, लेकिन ये ठीक ही है जब तक कि वो आ रहा है तुम यहाँ पर गेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो ठीक ही है। डमकुन कहता है वेल फेमस होने से मेरी गोल्डी पावर भी बढ़ रही है और साथ ही मैं और ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। क्या कोई कारण है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं करना चाहिए? मेरी गोल्डी पावर पहले ही 90,000 हो चुकी है और लगभग 100 पर टच होने वाली है। सोहेल बोलती है अगर तुम अपनी गोल्डी पावर को बढ़ाना चाहते हो तो पार्ट टाइम जॉब करो, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और साथ ही ये हेड्स को भी अवॉइड करने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और वैसे ऐसा करके आप लोग हेड्स को
बेहद गुस्सा दिला देंगे, इसलिए यही बेटर होगा कि आप लोग किसी दूसरे डायमेंशन में चले जाएं और वहाँ पर जाकर स्ट्रॉन्गर बने। यू बोलता है वॉट, क्या तुम हमेशा के लिए उससे दूर भागने का प्लान बना रही हो? अगर तुम इतनी जल्दबाजी करोगे तो आप लोग पहले ही पकड़े जाएंगे। सोहेल कहती है तो फिर तुम्हारा क्या प्लान है? यू कहता है प्लान जाए भाड़ में, अगर वो मुझसे मिलने ही चाहता है तो मैं ही पहले जाकर उससे मिल लेता हूँ। ये सुनते से ही सोहेल के मुंह से पूरी कॉफी बाहर निकल आती है। वो चिल्लाते हुए कहती है क्या तू पागल हो गए क्रेजी बास्टर्ड, अगर तुम हेड से मिलने के लिए जाओगे तो मारे जाओगे। यू हंसते हुए कहता है वो लगता है कि मेरे इस बात से तुम्हारे गले में कॉफी अटक गई थी लगभग। सोहेल चिल्लाते हुए कहती है मजाक करना बंद करो, क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम्हारी वजह से अभी मैं कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ? यू कहता है अपन को तो बस एक ऐसी लोकेशन ढूंढने की जरूरत है जहाँ पर अगर वो अपन से मिल भी जाए तब भी वो अपन को मार ना पाए। सोहेल पूछती है तो आखिर इस तरह की लोकेशन कहाँ पर है? यू कहता है बैंक्वेट ऑफ द गॉड्स, उसके सामने एक नई पार्ट टाइम जॉब आई होती है जिसको करने के लिए एटलीस्ट उसके 90,000 गॉड पावर होनी चाहिए और उसके पास है तो उसने वाली जॉब को अपना लिया होता है। तो दिखाया जाता है ये लोग पहुंच जाते हैं फिर किसी गॉड्स की दुनिया में। हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है माउंट ओलंपियन, और यहाँ पर पार्टी की तैयारियां चल रही होती हैं। एक बंदा जोर से चिल्लाते हुए कहता है बैंक्वेट शुरू होने में बस 3 घंटे बाकी हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और यहाँ पर जो यू डमकुन रहता है ना, उसने काम करवाने के लिए व्हाइट क्लाउड और रेडले को समन कर लिया होता है यहाँ पर, तो वही बेचारे काम कर रहे होते हैं। और पीछे से यू आकर कहता है तुम लोगों ने सुना ना, गुड लक। वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और साथ में चिल्लाते हुए कहते हैं तुम तो कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, लेकिन ये सब क्या है? हाँ, मैं अपने घर पे गेम खेल रहा था यार। और रेडले कहती है मुझे मूवी शूट करनी थी, मैं फिल्म शूट कर रही थी। यू कहता है हाँ मैन, तुम लोग कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग प्रेस्ड हो। और वैसे मैं बता दूं ये सब भी रैग्नारोक और दुनिया को बचाने का एक हिस्सा है। ये सुनते से वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर यहाँ पर प्याज काटने से कैसे दुनिया बचेगी? तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है बैंक्वेट स्टार्ट होने वाला है, होल सर्वर्स जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो ये सुनते से यू फटाक से हाथ उठा देता है, कह रहा होता है मैं वॉलंटियर करूंगा। और साथ ही वो उन दोनों को छोड़कर इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ निकल आता है। पीछे वो दोनों बेचारे फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। व्हाइट क्लाउड चिल्लाते हुए कहता है मैं जानता था कि ऐसे कुछ होगा। और एडली भी खुद को कोस रही होती है, बोल रही होती है पता नहीं ये कौन से खरी थी, शायद मैं पागल हो गई थी, आखिर मैंने इसके प्रीच बनने के कॉन्ट्रैक्ट को एग्री ही क्यों करा? जबकि यू मुस्कुराते हुए जा रहा होता है और मनी मन कह रहा होता है तुम लोगों का शुक्रिया माय प्रेस्ट। ऑल राइट, अगर यहाँ पर सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग होता है तो बैंक्वेट के दौरान मैं यहाँ पर सब कुछ एकदम सॉल्व कर दूंगा। और फिर हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी चलना स्टार्ट हो गई होती है। सभी गॉड्स हाथ में वाइन लिए आपस में बातें कर रहे होते हैं और जो यू रहता है ना, वो वेटर बना हुआ रहता है, लेकिन सभी लोग उसको काफी ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं अरे उसने तो लोयन कॉस्ट्यूम पहनी है ना, वो भी बैंक्वेट में, वो काफी ज्यादा सिमिलर सा लग रहा है हरकुलिस से। दूसरा बंदा कहता है हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, वो एकदम सिमिलर सा लुक दे रहा है हरकुलिस से। यू भी आसपास देखता है और सोच रहा होता है क्या हेड्स यहाँ पर नहीं है? सोहेल ने बोला था कि उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि ये प्लान वर्क करेगा, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। कि तभी यहाँ पर कोई आ जाता है जो कि उसके गले पे हाथ रखता है और कह रहा होता है जरा देखो तो कौन है ये? और ये अपोलो होता है। कह रहा होता है अरे माय लवली स्टूडेंट यू डम को, तुम यहाँ, तुम्हारा फैशन तो वाकई में सुपर कूल है ब्रो। यू बोलता है अरे अपोलो सर आप यहाँ पर के, तभी पीछे से एक्वामैन भी आ जाता है और कह रहा होता है तो तुम यहाँ पर भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो? अपन को काफी टाइम हो गया मिले हुए, लास्ट टाइम आप लोग अंडर वाटर पैलेस में मिले थे और आखिर किसने सोचा था कि अब लोग यहाँ पर इस तरह से फ्री से मिल जाएंगे? क्या तुमको याद है लास्ट टाइम मैंने तुमको ऑफर दिया था मेरे अंडर वाटर पैलेस के नाइट आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, तो क्या ख्याल है तुम्हारा उस बारे में? यू बोलता है हाँ सर पोसिडोन, मुझे याद है, काफी लंबा टाइम हो गया। अपोलो कहता है पोसिडोन क्या तुम देख नहीं पा रहे, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपने फेवरेट स्टूडेंट यू डमकुन से, और मैंने पहले बात करना स्टार्ट करी थी। लेकिन एक्वामैन कहता है अपोलो अगर तुमको कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम हमें कुछ प्राइवेसी दे सकते हो? मेरे को यहाँ पर अभी अपने लो क्लास गॉड से बहुत सारी बातें करनी है। उन दोनों बड़े बड़े गॉड्स को आपस में इस तरह से बहस करते देखा जो आजू बाजू के लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं। एक बंदी कहती है मैंने गॉड को इस तरह से बहस करते हुए पहले कभी नहीं देखा, आखिर ये बंदा है कौन? दूसरा कह रहा होता है देखने से तो वो भी एक लो क्लास का गॉड लग रहा है, लेकिन आखिर वो इन दोनों मेन गॉड्स के ज्यादा क्लोज कैसे हो गया? और फिर दिखाया जाता है वो दोनों मिलके यू डमकुन को खींचने में लगे हुए रहते हैं। अपोलो अपने साइड से खींच रहा होता है और कह रहा होता है पहले मैंने इससे बात करना स्टार्ट करी थी, जबकि एक्वामैन कह रहा होता है नहीं पहले मैं। और यू बेचारा चिल्ला रहा होता है, चिल्लाते हुए कहता है रुको तो, कि तभी यहाँ पर कोई तीसरा बंदा भी आता है और हंसते हुए कह रहा होता है मैं तो तुमको अभी भी एकदम फुल एनर्जी में देख पा रहा हूँ, अपन दोनों को मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया गॉड ऑफ माउंटेन। यू कहता है अरे ये आवाज, अरे सर थोर। और फिर वो फटाक से उन दोनों से हाथ छुड़ाकर थोर के सामने आकर गिर जाता है। कह रहा होता है सर थोर क्या
आप ठीक हो, टेंशन के साथ पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं गहराई से माफी मांगता हूँ। थोर कहता है अरे कोई बात नहीं, इस ओके, ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। कि तब यहाँ पर हेड्स भी आ जाता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुमने किसी गलत गॉड को चॉइस करा है माफी मांगने के लिए। जरा देखो तो चूहा खुद चलकर अपनी कबर पर आ चुका है। यू हेड्स को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। हेड्स कहता है मैं नहीं जानता कि आगे तुम क्या सोचकर यहाँ पर आए हो, लेकिन तुमने मेरे लिए काम आसान कर दिया है। हमें तुम्हारी जैसी वर्थलेस लाइफ को हमेशा के लिए लॉकअप कर दूंगा। और साथ ही वो उसके ऊपर अपनी पर्पल कलर के फ्लेम में एनर्जी छोड़ देता है, जिससे यहाँ पर यूको जो झटका लगता है। वो दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर थोर बीच में आकर हेड्स का हाथ पकड़ लेता है। क्या तुमको नहीं लगता कि ताकतवर के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कमजोर के खिलाफ करना गलत है? हेड्स थोर से अपना हाथ छुड़ा लेता है और कह रहा होता है कि तुम एसगार्ड के बच्चे नहीं हो। मैं बता दूं ये ओलंपस है, तुम्हारा एसगार्ड नहीं। तो क्या तुमको नहीं लगता कि तुमको यहाँ पर अपने काम से काम रखना चाहिए? थोर भी कह देता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मिसअंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए ये ओलंपस और बेन के क्यूट जेजू का है, ना कि तुम्हारा। और फिर होना क्या था, दोनों गॉड्स में गर्मा गर्मी बढ़े आती है। दोनों ही अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आसपास तबाही होना शुरू हो जाती है, बिल्डिंग डगमगाने लगती है। लोअर गॉड्स कह रहे होते हैं लगता है कि हाई क्लास के गॉड्स में फाइट होने वाली है, जल्दी से सब लोग यहाँ से भाग जाओ। कि तभी एक्वामैन अपना भाला फेंक देता है उन दोनों गॉड्स के बीच में और कह रहा होता है बस बहुत हुआ, तुम लोग काय को अच्छे खासे दिन को बिगाड़ने में लगे हुए हो। थोर गुस्से से पैर मारते हुए कहता है ये डेफिनेटली अच्छा दिन नहीं है। हेड्स ने यहाँ पर एक कमजोर को धमकाने की और जान से मारने की कोशिश की है और साथ ही उसने यहाँ पर मेरे जैसे एसगार्ड के एक नोबल वॉरियर का अपमान करा है। ओडन के नाम पर मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। तभी अपोलो बीच में आ जाता है, कह रहा होता है गाइस तुम लोग शांत हो जाओ यार। और चिल्लाते हुए कहता है हेड्स आखिर कहाँ पर जा रहे हो तुम? हेड्स मुंह फेर के यू की तरफ देख रहा होता है तो यू के सामने फटाक से एक्वामैन खड़ा हो जाता है अपने भाले के साथ और कह रहा होता है बस बहुत हुआ हेड्स, क्या तुमको बिना खून खराबे के शांति नहीं मिलती? हेड्स कहता है ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, अगर तुम लोग साथ में बहुत बुरी तरह से मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं पर्सनली तुम लोगों की विशेष को पूरा कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर सूरज पर चंद्र ग्रहण लग जाता है, पूरा रेड कलर का आसमान हो जाता है और हर जगह से पर्पल फायर निकल रहे होते हैं और यहाँ पर कई सारे घोस्ट निकल कर आ जाते हैं पर्पल और ब्लैक फायर से बने हुए और डंगुन को घेर लेते हैं। और जो एक्वामैन था वो तो बेचारा उन्हीं भूतों में फंसा रह जाता है और कह रहा होता है चिल्लाते हुए लगता है कि हेड्स ने अपने एंगर को एक्सप्लोड कर दिया है, ये क्रेजी बास्टर्ड पागल हो रहा है फिर से। और यू भी यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, कह रहा होता है डैम इट, आखिर किसने सोचा था कि वो वेन के क्यूट में भी मेरे को मारने के लिए इस हद तक चला जाएगा। हेड्स गुस्से के साथ कह रहा होता है मर जाओ इंसेक्ट। कि तभी यहाँ पर पार्टी का असली होस्ट आ जाता है जिसका ये सारा ओलंपिया है, ये महल और बेन के क्यूट भी। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर सब क्या हो रहा है और साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए हेड्स की पावर को सप्रेस कर देता है और कह रहा होता है मैंने यहाँ पर सभी लोगों को बेन के क्यूट के लिए इकट्ठा करा था, तो आखिर यहाँ पर फाइट क्यों हो रही है? आखिर नेथर वर्ल्ड का गॉड यहाँ ओलंपस में क्यों चढ़ा जा रहा है? ये बेन के क्यूट है, ना कि कोई फ्यूनरल। हेड्स कहता है यहाँ पर बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जेस। यू ये सब देखकर हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है हेड्स की पावर तो बस एक ही झटके में डिसिपेट हो गई, तो ये है द किंग ऑफ गॉड्स। जेस कहता है आखिर मिसअंडरस्टैंडिंग से तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम्हारी मिस्ट्रेस जानती भी है कि तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो? हाँ बास्टर्ड। हेड्स कहता है असल में यहाँ पर कोई है जिसने नेथर वर्ल्ड से कुछ चुरा लिया था, यानी मुझसे, तो मैं यहाँ पर बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। ये सुनते ही जेस हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है व्हाट, तुम जैसे एक पावरफुल माइटी हेड से किसने कुछ चुरा लिया? अब जबकि तुम यहाँ पर इस तरह से सीन क्रिएट कर रहे हो तो वो जरूरी बहुत ज्यादा कीमती चीज रही होगी, है ना? हेड्स बता देता है वो सरबरस था नेथरवर्ल्ड का वॉच डॉग जो कि चोरी हो गया था और उसे इस लो क्लास गॉड ने छुड़ाया। यह सुनते ही सभी लोग एकदम हैरानी से यू की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। पीछे के 3 गॉड्स के मुंह तो खुले के खुले रह जाते हैं, जो कि यू डंकुन को जानते हैं। वो हैरानी से उसको देख रहे होते हैं। यू बेचारा भी परेशान हो जाता है और मनी मन कहता है आखिर ऐसा कैसे कह सकता है ये कि मैंने उस सरबरस को चुरा लिया है इससे। समन करने के बाद मैंने उसे वापस उसके होम तो भेज ही दिया था। जेस फटाक से यू के करीब आ जाता है और कह रहा होता है तो ये बंदा है वो, और साथ ही वो यू से पूछने लगता है कि आखिर तुम किस चीज़ के गॉड हो, आखिर तुम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यू बोलता है मैं द जोड गॉड। वो हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या द जोड गॉड? ये तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, हालांकि तुम काफ़ी वेल राउंडेड और टफ तो दिख रहे हो। वेल वैसे भी मैं तुमको देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम एक लो क्लास के गॉड हो, और ये चीज़ इस मामले को और भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड बना देती है। तो बताओ आखिर वो सरबरस तुमको लाइक कैसे करने लगा, यहाँ तक कि वो तो मेरे ऊपर भी भोंकना शुरू कर देता है। यू कहता है
है वेल ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, और साथ ही वो यहाँ पर उन लोगों को वो पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करता है सर्वर्स के साथ, जो भी उसके साथ हुआ था वो यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो सर्वर्स को घुमाने ले गया और उसने सर्वर्स के ऊपर काबू करा और फिर उसको किस तरह से सर्वर्स का कॉलर मिल गया था पिलर से। ये सब सुनते से जेचस बहुत जोरों से हंसना शुरू कर देता है और बोलता है अमेजिंग, आखिर किसने सोचा था कि तुम जैसा एक लो क्लास का गॉड इस जैसा कुछ अचीव कर सकता है। यू सोचता है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इसका रिएक्शन इतना पॉजिटिव होगा। ऐसा लगता है कि जेचस की वजह से ऐसा लगता है कि जेचस की मदद से मैं यहाँ पर हेडसन और मेरे बीच की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं जेचस की हेल्प ले सकता हूँ। जेचस कहता है तो फिर चलो इस प्रॉब्लम को आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तुम दोनों के बीच में एक डुअल होने के बारे में क्या ख्याल है, तुम दोनों आपस में फाइट करोगे। ये सुनते इसलिए इन बेचारे के होश उड़े आते हैं। वो कहता है क्या, और मनी मन चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। अपोलो बीच में आता है और कह रहा होता है जेचस सीरियसली तुम जानते हो ना तुम्हारा ये सजेशन एकदम रिडिकुलस है। एक डुअल वो भी एक लो क्लास गॉड और एक हायर क्लास के गॉड के बीच ये तो सेंस नहीं बनाती है। जेचस कहता है तो ठीक है फिर इस डुअल में इस वाली फाइट में ये दोनों बिना अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए फाइट करेंगे, ठीक है। अब कोई और कंप्लेंट बची है क्या। और वो वहां से आगे जाने लगता है और कह रहा होता है आज का ये पूरा बेन के क्यूड इन दोनों की वजह से पूरा बर्बाद हो गया, इसलिए इनको थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। और वो वहां से चला जाता है, जबकि अपोलो कहता रह जाता है अरे जेचस जरा रुको तो, बट वो चला जाता है। और यहाँ पर बेचारा जो यू रहता है वो तो सदमे में खड़ा हुआ रहता है। अरे एक डुअल और बाकी के गॉड्स भी अपना सर पकड़ के परेशान हो रहे होते हैं और हेड्स भी थोड़ा नाराज दिखाई दे रहा होता है। वो मुड़ के जाने लगता है और यू से कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी मौत एक और दिन के लिए पोस्टपोन हो गई है, अपने इस लास्ट मोमेंट को एंजॉय कर लो। यू बेचारे को घबराहट के मारे बहुत जोर से पसीने छूट रहे होते हैं। वो सोचता है क्या शॉप के ऊपर मार खाने का भी कोई टैलेंट मिलता होगा, मेरी बहुत बुरी तरह से पिटाई होने वाली है। कि तभी यहाँ पर कहीं से सोयुल निकल कर आ जाती है और बोल रही होती है चीजें हाथ से निकल गई ना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। यू बोलता है ठीक है अगर तुमने कहा भी था तो अब क्या। सोयुल बोलती है आखिर से तुम्हारा क्या मतलब, जाओ और उसके साथ फाइट करो। यू कहता है हाँ तुम यहाँ पर ऐसा इसलिए बोल पा रही हो क्योंकि ये तो तुमसे कम्प्लीटली अनरिलेटेड है। कि तभी पीछे से एक गॉडियो को आवाज देता है क्या तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और ये ग्रीक होता है मैथोलॉजी का हरकुलस। और वो यू से बोलता है कम ऑन मेरे स्टेडियम चलो, अपन दोनों साथ में ट्रेनिंग करेंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में अपन को एरेस स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है। हरकुलस उसको लेकर आ गया होता है और बता रहा होता है कि यही है वो ट्रेनिंग ग्राउंड और तुम यहाँ पर अगले महीने तक अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हो। यू कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर दोगे। ग्रे कहता है अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोग आपस में आर्मर ब्रदर हैं आफ्टर ऑल। यू मनी मन सोच रहा होता है मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ग्रीक मैथोलॉजी का ग्रेटेस्ट हीरो आर्मर के साथ इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा। वो यहाँ पर मेरे को अपना ब्रदर बोल रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने भी आर्मर पहना हुआ है और हम दोनों थोड़े सिमिलर लग रहे हैं। कि तभी यू को कुछ आवाज आती है। वो जैसे साइड में मुड़कर देखता है तो यहाँ पर दो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। यू कहता है आखिर कौन है ये लोग, और वो सोच रहा होता है ये लोग तो काफी खतरनाक फाइट कर रहे हैं और साथ ही ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्किल है। वो लड़की लात मार के उस बंदे का कवर छुड़ा देती है और वो बंदा नीचे गिर जाता है और बहाना मारते हुए कहता है डैम इट मेरा गार्ड लो हो गया था, मैं कोई हारा नहीं हूँ। वो लड़की बोलती है तो आखिर तुमसे किसने कह दिया था कि तुम अपना गार्ड डाउन कर लो, अगर ये एक असली लड़ाई होती तो तुम दर्जनों बार पहले ही मर चुके होते। वो लड़का कहता है चलो इस मैच को ड्रॉ मान लेते हैं, ठीक है अब जल्दी से इस तलवार को मेरे सामने से हटाओ। यू सोच रहा होता है इनके स्किल को जज करके लग रहा है कि ये कोई ऑर्डिनरी गॉड्स नहीं है, लेकिन ये दोनों बेन के क्यूड में प्रेजेंट नहीं थे तो शायद ये दोनों उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होंगे। तभी ग्रीक चलाते हुए कहता है एरिस क्या तुम अथेना के खिलाफ फिर कैसे हार गए। उन दोनों के नाम सुनते से ही यू पूरा चौंक जाता है और कहता है जरा रुको, क्या ये दोनों एरिस और अथेना है? ये दोनों तो ओलंपस के 12 गॉड्स में से एक हैं। सोइल बोलती है ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि वो सभी लड़ने में एकदम माहिर हैं। तभी एरिस ग्रे को पकड़ के लॉक लगा लेता है और चलाते हुए कहता है तुम एकदम परफेक्ट टाइम पर आए हो, चलो देखते हैं कि यहाँ पर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ग्रे कहता है जरा रुक तो यार, एक मिनट तो रुक, तो मैं किसी को तुमसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। एरिस कहता है क्या मुझसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, क्या तुम्हारा मतलब इन दोनों लोगों में से है? ग्रेग बताता है हाँ, और तुम लोग हर बार बेन के क्यूड स्किप करके एक दूसरे के साथ फाइट करते हो ना, इसलिए तुमको नहीं पता आजकल ये गॉड्स के बीच में एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक बने हुए हैं। इन लोगों ने आज का जो बेन के क्यूड था ना वो पूरा बर्बाद कर दिया, उसमें कम्प्लीटली क्योस मचा दी और इनमें से एक तो अब हेड्स के साथ एक फाइट करने वाला है। ये सुनते से वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या एक फाइट, वो भी हेड्स के अगेंस्ट, इन दोनों में से आखिर कौन है वो? ये लड़के स्किल और एनर्जी के मामले में ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ये लड़का इसके बारे में कुछ अजीब है,
मैंने इस तरह की एनर्जी पहले कभी नहीं देखी। हैरिस कहता है ऑल राइट, वैसे भी मेरे को एक स्पायरिंग पार्टनर की जरूरत थी। तुम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पर ये डिसाइड करने का एक ही तरीका है, डायरेक्ट फाइट। और वो तलवार निकाल के रेडी हो जाता है और कहता है हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को ही यहाँ पर ट्रेन करने की इजाजत दी जाएगी। ये सुनते से सोयुल यू को धक्का मार के आगे कर देती है। यू कहता है जरा रुको, आखिरी लोग यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बस एक ही पर्सन ट्रेन कर सकता है। सोयुल बोलती है मैं कोरिया वापस जा रही हूँ। उन लोगों का कहना है कि उन्हें किसी की जरूरत तो पड़ेगी ही गेट्स और टेंशन को संभालने के लिए, और बाकी जो भी हो। यू कहता है फिर लगता है कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। हैरिस चलते हुए आता है यू के पास और कहता है तो तुम और तुम्हारी एनर्जी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्या तुम तैयार हो? और बस गाइस आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही है। बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।